18वीं सदी का भारत। सोचिए, एक ऐसा दौर जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य मतलब मुगल साम्राज्य बिखर रहा था और उसकी जगह लेने के लिए एक नई ताकत तैयार हो रही थी। आज हम यही जानेंगे कि कैसे मराठों ने इस खास मौके का फायदा उठाया और देखते ही देखते अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ना, कि जब एक साम्राज्य का अंत होता है तो उसकी जगह कौन लेता है। क्योंकि देखिए, इतिहास में एक बात तो साफ है, सत्ता की कुर्सी वो कभी खाली नहीं रहती, कोई ना कोई उसे भरने जरूर आता है। और बिल्कुल यही सवाल 18वीं सदी की शुरुआत में भारत के सामने आ खड़ा हुआ। वो मुगल साम्राज्य जिसने सदियों तक हुकूमत की थी, अब कह सकते हैं कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और इसके कमजोर पड़ने से पूरे देश में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बन गया। मतलब एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए हर कोई बेताब था। तो इस खालीपन को भरने के लिए कौन सामने आया? वो थे मराठा। सही मायने में उस दौर में मराठा ही वो सबसे बड़ी शक्ति थे, जिनमें इतनी ताकत और इतनी महत्वाकांक्षा थी कि वो मुगलों की जगह लेने का सपना देख सकें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1707। ये वो साल था जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई, और इस एक घटना ने, यकीन मानिए, भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और मराठों के लिए तरक्की के, कह सकते हैं कि, सारे दरवाजे खोल दिए। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी सादी भी नहीं थी। जैसे ही मराठों को आगे बढ़ने का यह सुनहरा मौका मिला, उनके अपने ही घर में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। सिंहासन के लिए एक ऐसी लड़ाई छिड़ी जिसने पूरे मराठा साम्राज्य को तोड़ने का खतरा पैदा कर दिया था। हुआ ये कि औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों ने एक सियासी चाल चली। उन्होंने शिवाजी के पोते शाहू को, जो बरसों से उनकी कैद में थे, रिहा कर दिया। लेकिन शाहू की वापसी कोई जश्न लेकर नहीं आई, बल्कि इसने तो मराठों के बीच ही एक सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध छेड़ दिया। अब मैदान में दो दावेदार थे। एक तरफ थे शाहू, जो सतारा में थे, और दूसरी तरफ थीं उनकी चाची ताराबाई, जो कोल्हापुर से अपना हक जता रही थीं। अब हैरानी की बात देखिए, इस आपसी लड़ाई ने मराठों को कमजोर नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका नतीजा तो कुछ और ही निकला। इसी संघर्ष के बीच से मराठा सरकार का एक बिल्कुल नया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत ढांचा तैयार हुआ। और यहीं से शुरुआत होती है पेशवाओं के युग की। ये एक ऐसी नई लीडरशिप थी जिसने मराठा राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि ये पेशवा आखिर थे कौन? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये प्रधानमंत्री थे। राजा शाहू के दौर में बालाजी विश्वनाथ पहले ऐसे पेशवा बने जिनके हाथ में असल ताकत आई, और फिर धीरे धीरे हुआ ये कि सारी असली शक्ति पेशवा के हाथ में आ गई। छत्रपति यानी जो राजा थे वो बस नाम के शासक रह गए, असली कमान तो पेशवा के ही पास थी। जो पहले पेशवा थे, बालाजी विश्वनाथ, वो एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने देखा कि दिल्ली में मुगल अधिकारी आपस में ही लड़ रहे हैं, और उन्होंने इस आपसी फूट का पूरा फायदा उठाया और मराठा शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी में से एक थी मुगलों से दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार हासिल करना। अब ये क्या थे, चलो समझते हैं। चौथ का मतलब था टोटल रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा। ये मराठे उन इलाकों से लेते थे जिन्हें वो हमला ना करने की गारंटी देते थे, और सरदेशमुखी एक एक्स्ट्रा 10% टैक्स था। इसे वसूल कर वो उस इलाके पर अपना हक जताते थे। इन दोनों टैक्सों ने मराठा खजाने को पूरी तरह से भर दिया और उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। और बस यहीं से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य का वो जबरदस्त दौर जिसने सचमुच भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। पेशवाओं की लीडरशिप में मराठों ने इतनी तेजी से अपना साम्राज्य फैलाया कि आप कह सकते हैं बिल्कुल बिजली की रफ्तार से। जरा इन घटनाओं की स्पीड पर गौर कीजिए। 1707 में औरंगजेब की मौत होती है, लगभग 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं, और सिर्फ 6 साल बाद 1719 तक मराठा सेना दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, और फिर अगले ही साल 1720 में उनके बेटे बाजीराव प्रथम अगले पेशवा बने, और उन्होंने तो इस विस्तार को एक बिल्कुल ही नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बाजीराव प्रथम, इतिहास इन्हें सबसे महान पेशवाओं में से एक मानता है। वो एक लाजवाब मिलिट्री कमांडर थे। उन्होंने ही मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैलाया और सीधे दिल्ली में बैठी मुगल सत्ता को खुली चुनौती डाल डाली। उन्हीं की लीडरशिप में मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड जैसे बड़े बड़े और जरूरी इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब मराठा शक्ति अपने शिखर पर पहुंच रही थी, अपने पीक पर। लेकिन कहते हैं ना,
हर महान कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। एक ऑल इंडिया एम्पायर बनाने का जो सपना था, जो महत्वाकांक्षा थी, अब उसकी सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। देखिए, उनका सपना सिर्फ एक रीजनल पावर बने रहना नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो पूरे भारत पर राज करना चाहते थे। वो मुगलों की जगह लेना चाहते थे। उनका सपना था एक ऐसा साम्राज्य जो अटक से कटक तक फैला हो। और फिर आया वो साल 1761, 1761। एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई, शायद इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ इस जंग में मराठों की इतनी बुरी हार हुई कि वो इस सदमे से फिर कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाए, और इसी हार के साथ पूरे भारत पर राज करने का उनका सपना हमेशा के लिए टूट गया। और ये पूरी कहानी हमें बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए जरा, अगर पानीपत का नतीजा कुछ और होता, अगर उस दिन मराठे जीत गए होते, तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है।